हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नेटवर्क थ्योरम, उसमें आज पढ़ेंगे मिलर थ्योरम। जो अपनी 5 थ्योरम कंप्लीट हो गई थी, 2 थ्योरम बच रही थी, उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो मिलर थ्योरम, एक बार तो डायग्राम बना लो या पहले स्टेटमेंट लिख लूँ। स्टेटमेंट समझा देता हूँ मैं एक बार, पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है। ये 4 टर्मिनल नेटवर्क, इसको और बड़ा बना लो। एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है जिसके 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। इनपुट वोल्टेज है V1, आउटपुट वोल्टेज है V2। इनपुट वोल्टेज है V1, आउटपुट वोल्टेज है V2। इनपुट करंट है आपकी I1 और आउटपुट करंट है I2। एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2 तथा Z इम्पीडेंस है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में एक प्रतिबाधा Z है। इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनलों के बीच में एक प्रतिबाधा Z है। इनपुट करंट I1 है, इनपुट करंट I2 है तथा इसका वोल्टेज गेन क्या होता है? गेन होता है V2/V1। गेन कितनी वोल्टेज दी और अपने पास कितनी वोल्टेज थी, कितनी वोल्टेज दी और कितनी वोल्टेज थी, ये गेन हो गया। तो यहाँ से जो गेन है, जो प्रवर्धक गुणांक है A, प्रवर्धक गुणांक A, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, तो V2 कितना हो गया? V2 हो गया AV1। नोट करो इसको। इसी के आगे आपकी जगह होगी, इसी के आगे एक बना लेना। इसको चेंज करते हैं, यहाँ Z इनपुट है, Z इनपुट, यहाँ Z आउटपुट है, Z आउटपुट। इन टर्मिनल के बीच में V इनपुट और यहाँ V आउटपुट। V इनपुट, V आउटपुट, यहाँ V2 क्या है? एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट और V1। ये डायग्राम बनाओ। करंट यहाँ थी, I1, और यहाँ करंट थी आपकी
I2। डायग्राम नाउ फिर लिखते हैं। देखो, एक 4 नेटवर्क है, 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसका वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए है, जिसका वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए है, तथा इनपुट व आउटपुट के बीच में एक प्रतिबाधा जेड जुड़ी हुई है, तथा इनपुट और आउटपुट के मध्य एक प्रतिबाधा जेड जुड़ी हुई है। तब यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा जेड इन, तब यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा जेड इन जो क्या होगी 1 माइनस ए, तब यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा जेड इन तथा निर्गत प्रतिबाधा जेड आउट, तथा निर्गत प्रतिबाधा जेड आउट, जेड आउट क्या होगा ए जेड ए माइनस 1, तब यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा जेड 1 माइनस ए तथा निर्गत प्रतिबाधा ए जेड ए माइनस 1 के बराबर होगी। दोबारा देखो, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है जिसका प्रवर्धक गुणांक ए है, जिसका प्रवर्धक गुणांक ए क्या होता है गेन, जिसका वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए है, के इनपुट व आउटपुट सिरों के मध्य प्रतिबाधा जेड है, के इनपुट व आउटपुट सिरों के मध्य प्रतिबाधा जेड है, तब यह प्रतिबाधा जेड इनपुट यानी इनपुट कितना होता है जेड 1 माइनस ए तथा जेड आउटपुट ए जेड ए माइनस 1 के बराबर होगी। लिखो, यदि एक 4 टर्मिनल यदि किसी 4 टर्मिनल का वोल्टता प्रवर्धक गुणांक वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट गुणांक ए हो, यदि किसी 4 टर्मिनल का वोल्टेज प्रवर्धक गुणांक ए हो तथा इनपुट टर्मिनल तथा आउटपुट टर्मिनल के मध्य प्रतिबाधा जेड हो, के मध्य प्रतिबाधा जेड हो, तब यह प्रतिबाधा जेड निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस जिसको जेड इन से बताते हैं, जो होती क्या है निवेशी प्रतिबाधा ए जेड 1 माइनस ए तथा निर्गत प्रतिबाधा कितनी है, निर्गत प्रतिबाधा है आपकी
ए जेड ए माइनस वन, जेड आउट ए जेड ए माइनस वन के तुल्य होती है, के तुल्य होती है या इक्वल होती है, बराबर होती है। ये स्टेटमेंट आ गया। किसी एक 4 टर्मिनल नेटवर्क का वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए है, किसी एक 4 टर्मिनल का वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए है तथा इनपुट व आउटपुट के मध्य जेड प्रतिबाधा है, तथा इनपुट व आउटपुट के मध्य जेड प्रतिबाधा है, तब यह प्रतिबाधा जेड किस किस के बराबर होगी? जेड इनपुट जेड वन माइनस ए तथा निर्गत प्रतिबाधा जेड आउटपुट ए जेड ए माइनस वन के तुल्य होती है। नोट करो, फिर इसको प्रूव करते हैं। नोट करो, इसके बाद इसको प्रूव करते हैं। अपन को प्रूव करना है Z इक्वल टू जेड इन इक्वल टू जेड आउट। तो इसमें लिखो रेखिक जाल के लिए वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए। इसमें लिखो रेखिक जाल के लिए वोल्टता प्रवर्धक गुणांक ए। सामान्य रेखिक जाल के लिए ए क्या होता है? ए होता है आपका V2 अपॉन V1। V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज, V1 है इनपुट वोल्टेज। यहाँ से V2 हो गया आपका, स्क्वायर नहीं है 2 है ये, यहाँ से V2 हो गया AV1 अब लिखो वोल्टता स्रोत V1 से वोल्टता स्रोत, यहाँ लिख लो वोल्टता स्रोत V1 से Z की ओर प्रवाहित धारा I1 क्या होगी? V इज इक्वल टू आई आर। आई होती है V अपॉन आर। तो I1 कितनी हो जाएगी? I1 V कितना है? V1 माइनस V2 वोल्टेज डिफरेंस, और R का मान कितना है? Z। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन Z। अरे वोल्टेज कितना हो गया? कुल वोल्टेज V1 माइनस V2। यहाँ V1 V2 का मान यहाँ से AV1 अपॉन Z। V1 कॉमन ले लो,
V1 कॉमन ले लिया तो V1 1 माइनस ए अपॉन जेड, ये क्या हो गया, I1 हो गया अपना, इसको लिख दो V1 जेड अपॉन 1 माइनस ए, ये हो गया आपका I1 V1 जेड इनपुट, इसको जेड इनपुट मान लिया, इसको जेड इनपुट मान लिया, तो जेड इनपुट क्या हो गया, जेड इनपुट आ गया जेड 1 माइनस ए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। निवेशी वोल्टता आ गई आपकी जेड 1 माइनस ए, ये क्या है, वोल्टा स्रोत V1 से जेड की ओर, वोल्टा स्रोत V1 से जेड की ओर, जेड की ओर जो करंट जा रही है उसका मान होगा V1 माइनस V2 वोल्टेज डिफरेंस अपॉन जेड, ये हो गया जेड इनपुट। अब लिखो, अब दूसरा है वोल्टा स्रोत V2 से, वोल्टता स्रोत V2 से जेड की ओर प्रवाहित धारा, जेड की ओर प्रवाहित धारा I2, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, I2 का मान हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 अपॉन जेड, V2 माइनस V1 अपॉन जेड। दोबारा देखो इसको, अपन ने क्या किया, जो सामान्य रेखिक जाल होते हैं, सामान्य रेखिक जाल, उनके लिए ए का मान ये होता है, ए का मान ये होता है, वोल्टा स्रोत V1 से जेड की ओर, V1 से जेड की ओर जो करंट जा रही है I1, उसका मान निकालेंगे V1 माइनस V2 अपॉन जेड, इसको सोल्व किया, V2 का मान रख दिया ए V1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए अपॉन जेड, यहाँ से इस 1 माइनस ए को यहाँ नीचे भेज दिया, इसको जेड इनपुट मान लिया, तो जेड इनपुट क्या हो गया, जेड इनपुट हो गया जेड 1 माइनस ए। नोट करो, दूसरा लिखो, वोल्टा स्रोत V2 से जेड की ओर प्रवाहित धारा, वोल्टा स्रोत V2 से वोल्टा स्रोत V2 से जेड की ओर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I2 हो जाएगी आपकी V2 माइनस V1 अपॉन जेड, I2 हो जाएगी V2 माइनस V1 अपॉन जेड। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ V1 का मान पुट कर दो, यहाँ V1 का मान पुट कर दो, V1 का मान क्या हो जाएगा, V2 अपॉन VA, V2 V1 का मान V2 अपॉन A अपॉन जेड, यही तो होगा V2 अपॉन A। यहाँ से देखो कॉमन ले लो, V2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बाई A अपॉन जेड। I2 कितना हो गया, I2 हो गया, इसको लिख देंगे A माइनस 1 अपॉन A V2 अपॉन जेड। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा V2 जेड A माइनस 1, इसको मान लिया अपन ने जेड आउटपुट, इसको मान लिया जेड आउटपुट, तो ये हो गया V2 अपॉन जेड आउट। तो जेड आउटपुट कितना हो गया,
जेड आउटपुट हो गया आपका जेड ए माइनस वन, ये हो गया। नोट करो। देखो अपना जो स्टेटमेंट था प्रूव हो गया ना। इनपुट इम्पिडेंस जेड इन का मान जेड वन माइनस ए और आउटपुट इम्पिडेंस जेड आउटपुट का मान ए जेड ए माइनस वन। अरे भाई स्टेटमेंट क्या था? देखो स्टेटमेंट क्या था, यदि किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क का वोल्टा प्रवर्धक गुणांक ए हो, वोल्टा प्रवर्धक गुणांक ए हो तथा इनपुट व आउटपुट के मध्य या इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में एक जेड प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो, तो यह जेड प्रतिबाधा जेड इन का मान यह था अपने जेड इन जेड वन माइनस ए तथा जेड आउट जेड ए माइनस वन के बराबर होती है। यही तो था, तो अपने पास ये आ गया जेड इन जेड आउटपुट का मान। अब लिखो समभरण प्रमेय, यहाँ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। मिलर प्रमेय, यहाँ आएगी दूसरी थ्योरम है आपकी कंपनसेशन थ्योरम, समभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय। समभरण प्रमेय, प्रतिकार प्रमेय या कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम इसमें यह है, कोई नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क में किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उस वोल्टेज सोर्स का मान प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो लिखो इसमें लिखो, इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल की किसी भी प्रतिबाधा को
किसी जाल या नेटवर्क, किसी नेटवर्क की किसी भी प्रतिबाधा को, किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है, इंटरनल इम्पीडेंस 0, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है। यानी कोई इम्पीडेंस है, उसको वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया। अब जो जिस वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया उसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है, तथा प्रतिस्थापित वोल्टा स्रोत के विद्युत वाहक बल का मान तथा वोल्टा स्रोत के विद्युत वाहक बल का मान प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। मान लो पहले यहाँ कोई प्रतिबाधा थी, ठीक, इस प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर भी होगा, तो इस प्रतिबाधा को एक वोल्टा स्रोत से, यानी ये Z है, इसमें I करंट आ रही है, तो इसको किसके द्वारा डिनोट कर दिया, एक वोल्टा स्रोत I के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, वोल्टता का मान IZ, यही तो किया है। अनुसार नेटवर्क की किसी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया, इसकी इंटरनल इम्पीडेंस 0 तथा वोल्टा स्रोत के विद्युत वाहक बल का मान, यानी वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल है, इसका मान क्या होगा, प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के मान, विभवांतर का मान यही तो होगा IZ, प्रतिबाधा के सिरों पर वोल्टा स्रोत के विद्युत वाहक बल का मान प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। मान प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान किसके बराबर होता है, जो प्रतिस्थापित वोल्टेज सोर्स है उसके EMF के बराबर, विद्युत वाहक बल के बराबर। नोट करो यहाँ तक। इसके दो स्टेटमेंट हैं, एक ही स्टेटमेंट तो ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आगे है। डायग्राम बना लो इसका। या आपका कोई जाल है, नेटवर्क, यहाँ कोई प्रतिबाधा Z जुड़ी हुई है, Z, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, यही तो है। कोई नेटवर्क है, नेटवर्क की ये प्रतिबाधा है, इसको एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसको एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये नया वोल्टा स्रोत,
ये आपका नया वोल्टा स्रोत आ गया। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा V इज इक्वल टू आई जेड। V इज इक्वल टू आई जेड। ये नया वोल्टा स्रोत हो गया। ये आपका नेटवर्क था ही। नोट करो। अब लिखो इसका दूसरा कथन। दूसरा कथन काम में क्या आता है? तो सबसे पहले तो उसका यूज लिख लेते हैं। यूज आता है, कोई सर्किट है, सर्किट की प्रतिबाधा में परिवर्तित कर दिया, तो परिवर्तन करने के बाद कितनी करंट फ्लो होती है, इसका मान सेकंड स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। ये पहला कथन था या पहली प्रमेय थी, या प्रमेय का पहला कथन था। दूसरा कथन, दूसरा कथन, दूसरा कथन यूजेज क्या काम आती है? दूसरा कथन ही लिख लो आप। लिख लो, जाल के किसी अवयव में जाल के किसी अवयव कौन सा होगा? या तो प्रतिबाधा होगी, या प्रतिरोध होगा, या कैपेसिटेंस होगी अवयव, लेकिन अपन प्रतिबाधा ही तो लेके चल रहे हैं। जाल के किसी अवयव या प्रतिबाधा में अवयव में परिवर्तन होने पर या करने पर शाखाओं में बहने वाली धारा का मान, शाखाओं में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन ज्ञात करना। इस कथन से जाल के किसी अवयव में परिवर्तन करने पर शाखाओं में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। क्या होगा? यह आपका नेटवर्क है, ये 20 ओम है, ये 25 ओम है, ये 30 ओम है। मान लो यहाँ एक वोल्टा स्रोत कुछ भी लग रहा है, वोल्टा स्रोत, इसके कारण इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, I2 हो रही है, I3 हो रही है। यदि मैं इस ब्रांच जो 20 ओम की है, तो 20 ओम से बढ़ाकर 30 ओम कर दूं, 20 ओम से बढ़ाकर 30 ओम कर दूं, तो I1 का मान भी चेंज हो जाएगा, I2 का मान भी चेंज हो जाएगा, I3 का मान भी चेंज हो जाएगा। तो करंट में जो ये चेंज हो रहा है, जो करंट में या करंट का मान चेंज हो रहा है, उसका मान इस कंपनसेशन थ्योरम से निकालेंगे। आगे एक एग्जाम्पल है, वो करेंगे अपन। ये दूसरे कथन का उपयोग हो गया। अब दूसरा कथन लिख लो, एक बार, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। इसमें लिखो, यदि जाल की किसी एक शाखा में यदि नेटवर्क की शाखा ब्रांच
आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है। यदि नेटवर्क की किसी ब्रांच में, किसी प्रतिबाधा ब्रांच में कर लो, आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि प्रतिबाधा Z के मान में डेल Z परिवर्तन करने पर डेल Z परिवर्तन करने पर नेटवर्क में परिवर्तित धारा का मान ज्ञात करने के लिए परिवर्तित धारा का मान ज्ञात करने के लिए उस प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समान होता है। तो प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, उसका विद्युत वाहक बल माइनस आई डेल्टा Z के समान होता है, या जिसका विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, ये होगा माइनस आई डेल Z। प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है तथा अन्य सभी वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा के द्वारा बताया जाता है या परिवर्तित किया जाता है या उनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अन्य जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा अन्य वोल्टा स्रोतों को उनकी प्रतिबाधा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक बार लिखो इसको, देखो क्या है, यदि नेटवर्क की ब्रांच में
कोई नेटवर्क है, या आपका नेटवर्क बना लेता हूं मैं। यदि नेटवर्क की किसी ब्रांच में आई धारा प्रवाहित हो रही है, नेटवर्क की कोई ब्रांच है ये, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रतिबाधा है जेड। नेटवर्क की किसी ब्रांच में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि प्रतिबाधा का मान, यदि प्रतिबाधा जेड का मान डेल जेड परिवर्तित करने पर, पहले क्या था जेड था, परिवर्तन कितना कर दिया डेल जेड, तो टोटल होगी जेड प्लस डेल जेड। यदि नेटवर्क की किसी ब्रांच में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि प्रतिबाधा का मान जेड, प्रतिबाधा जेड के मान में डेल जेड परिवर्तन करने पर, डेल जेड परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा, नेटवर्क के करंट में भी चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ जो करंट बह रही है वो अलग हो जाएगी, तो नेटवर्क में करंट का मान अलग हो जाएगा। उस करंट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रतिबाधा को एक नए वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। ये कर दिया, प्रतिबाधा को नए वोल्टेज स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। विभवांतर क्या होगा, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर इसका विद्युतवाहक बल इस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, तथा अन्य वोल्टा स्रोत इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। आंतरिक प्रतिबाधा 0 है तो यहाँ प्रतिबाधा नहीं लगाएंगे, स्टेटमेंट है, इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखो या एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम बना लो। ये Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3 इसका मान है, E का मान है 15 वोल्ट, E का मान है 15 वोल्ट, Z1 का मान है 5 ओम, Z3 का मान है 20 ओम और Z3 का मान है, सॉरी Z2 का मान 20 ओम और Z3 का मान 20 ओम, 20 ओम है। अब करंट, इसमें मान लो करंट आई करंट Z1 में आ रही है, वो शाही यहाँ रख दो, वो उधर Z1 में I1 करंट फ्लो हो रही है, Z2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और Z3 में I3 करंट फ्लो हो रही है। I1 I2 के मान निकाल लो, I1 I2 के मान, I1 I2 I3 के मान। सबसे पहले I1 का मान निकाल लो, I1 का मान कितना होगा, I1 का मान होगा E अपॉन Z1 प्लस Z2 Z3, Z2 प्लस Z3, यही तो होगा। अरे भाई ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल में दो इम्पीडेंस हैं, तो उनका क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z3, तो यहाँ से हो जाएगा 15,
5 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 और 20 प्लस 20, ये हो गया 15, 5 प्लस 400/40, ये हो गया आपका 10, 15/15, 1 एम्पियर। करंट का मान आ गया आपका 1 एम्पियर। I2 का मान करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, I2 का मान करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से या करंट डिवाइडेशन रूल से, I2 Z2 में जा रही है, I2 Z2 में जा रही है, मतलब I1 यहाँ तक आ रही है। I1 के बाद I1 के 2 टुकड़े होते हैं, एक Z3 में, एक Z2 में। तो Z2 में कितनी जाएगी, जितनी करंट आ रही है वो करंट, जितनी करंट आ रही है वो करंट। I1 करंट आ रही है, किस में नहीं जा रही, Z3 में नहीं जा रही, तो Z3 को ऊपर ले लो और दोनों का योग Z2 प्लस Z3, तो 1 एम्पियर। 1 इंटू Z3 का मान 20, 20 और 20 40, तो ये हो गया 20/40, 1/2, 0.5 एम्पियर। I2 का मान आ गया। अब I3 का मान वही, I1 करंट आ रही है, Z2 में नहीं जा रही, Z2 प्लस Z3, 1 इंटू 20, 20 प्लस 20, 20/40, 1/2, 0.5 एम्पियर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, Z2 में परिवर्तन करेंगे, किसमें, Z2 में, Z2 में परिवर्तन करेंगे। Z2 के मान में, या Z2 का मान 30% बढ़ाने पर, Z2 का मान 30% बढ़ाने पर, Z2 का मान 30% बढ़ाएंगे। Z2 का मान 30% बढ़ाने पर, 30% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% बढ़ाएंगे तो Z2 हो जाएगा आपका, पहले कितना था, 20 तो पहले था, प्लस 30% बढ़ा दिया तो 30/100, 26, 20 प्लस 20 तो पहले था और 20 का 30% बढ़ा दिया, 20 का 30% बढ़ा दिया, तो ये हो गया 26 ओम। कितना हो गया, 26 ओम। डेल R2 का मान कितना आ गया, डेल Z2 का मान आ गया, डेल Z2, पहले कितना था Z2, पहले 20 था, अब 26 हो गया, तो 26 माइनस 20, डेल Z2 का मान हो गया 6 ओम, 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब इस Z2 को एक नए वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित कर देंगे, इस Z2 को एक नए वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस नए वोल्टेज स्रोत का विद्युतवाहक बल Z2 को नए वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर विद्युतवाहक बल क्या था,
माइनस आई डेल जेड, पिछली परिभाषा माइनस आई डेल जेड, तो आई तो कितनी है I2 और डेल जेड कितना है डेल जेड 2, ये 6 है। तो ये हो गया आपका I2 का मान 0.5 0.5 इंटू इसका जेड का मान 6, तो ये 3 वोल्ट हो गया। अब नया डायग्राम बनाओ, इसको नोट करो यहाँ तक। नया डायग्राम बनाया, यहाँ तक नोट कर ही लिया। वोल्टेज स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। Z2 का मान 26 हो गया, 30% की वृद्धि कर दी, ये हो गया 26 ओम। यहाँ एक नया वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का हो गया 3 वोल्ट का। तो इस 3 वोल्ट के सोर्स के द्वारा इस सर्किट में प्रवाहित धारा होगी, वो धारा क्या होगी I1 I2 I3 में परिवर्तन। तो मैं यहाँ ये मान तो यहाँ लिख लेता हूँ I1 I2 I3। I1 का मान है आपका 1 एम्पियर 0.5 लिखो। इसमें डेल I1 डेल I2 व डेल I3 धारा I1 I2 व I3 में परिवर्तन को दर्शाती है, अतः डेल I1 डेल I2 अतः डेल I1 डेल I2 व डेल I3 का मान, इसमें कौन सा, इसमें डेल I2 Z2 में डेल I2, Z1 में डेल I1, इसमें डेल ZI3। तो सबसे पहले डेल Z2 कितना हो जाएगा 3/26 प्लस 5 × 25 और 5 + 25, ये हो गया। तो ये 3 26 प्लस 125 और 30, सॉरी 20 है ना ये मान, 5 × 20, अरे Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो Z2 का मान तो 26, ये हो जाएगा 20 × 5 और 20 + 5, ये हो गया आपका 100/25, तो 4, 26 और 4 30, 3/30, ये आ गया 1/10 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। दूसरा डेल I2
डेल I1 कैसे, कितना करंट आ रहा है, डेल I2 करंट आ रहा है, किस में नहीं जा रहा, 20 ओम में नहीं जा रहा, और 20 + 25, 20 + 5, तो ये हो गया 0.1 × 20 + 25, (0.4/5). ऐसे ही डेल I2 हो जाएगा I2 × Z2 में कितना करंट आ रहा है, डेल Z3 में डेल I3 कितना होगा, कितना करंट है टोटल, डेल Z2, किस में नहीं जा रहा, 5 ओम वाले में, 5 में नहीं जा रहा, अपॉन 20 + 5, ये हो जाएगा 0.1, 5/25, 0.1/5, ये मान आ गए। डेल I1, I2, I3 के मान आ गए। इनको और सोल्व कर लो। इनको और सोल्व कर लो आगे, तो ये तो जाएगा आपका 0.08 एम्पियर, ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। अब कितना परिवर्तन हुआ, I1, I2, I3 के मान में कितना परिवर्तन हुआ, I1, I2, I3 के मान में कितना परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या होगा, पहले I1 था, इसका मान चेंज कर दिया, R2 का मान, Z2 का मान, तब ये आ गया, तब Z2 को 20 से 26 करने पर नहीं धरा, Z2 का मान 20 ओम से 26 ओम करने पर नई धाराओं के मान क्या होगा, मान नई धारा I1 डैश हो गई, I2 डैश हो गई, I3 डैश हो गई, I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश। I1 डैश का मान I1 माइनस डेल I1, I2 डैश का मान हो जाएगा I2 माइनस डेल I2, I3 का मान I3 प्लस होगा, इसमें प्लस होगा क्योंकि पहले भी नीचे आ रही थी और अब भी नीचे आ रही थी। इसमें माइनस क्यों, पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये है, तब माइनस होगा, तो I3 प्लस डेल I3, ये मान निकालो। I1 का मान क्या आया था अपने, उसमें से ये मान घटा दो और नई धाराओं के मान ये आ जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, अपनी परिभाषा भी यही थी, कोई नेटवर्क है, उसकी एक ब्रांच या एक प्रतिबाधा में डेल जेड परिवर्तन कर दिया, तो उस प्रतिबाधा को एक नए वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया। नए प्रतिस्थापित वोल्टेज सोर्स का मान, इसमें जितनी करंट आ रही थी वो, और जितना परिवर्तन हुआ उसका मल्टीप्लाई, ये नए वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ आ गया। बाकी इसके और न्यूमेरिकल हैं, ये आपकी सभी नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट हो गई। कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट पीएन जंक्शन स्टार्ट करेंगे।